सब कुछ समझ लिया, शरीर का पूरा रहस्य आपने समझ लिया। श्रोताओं, जीवनी शक्ति ही जीवन का मूलाधार है। यही शक्ति शरीर, इंद्रिय और बुद्धि को सामर्थ्य देती है। जब यह शक्ति शरीर से अलग हो जाती है तो कहा जाता है जीवन समाप्त हो गया। मित्रों, प्राण ज्या दिवशी तिचा अंश संपला आपण प्रोसेसच होणार नाही. बरोबर. शक्ति ही जीवन है और जीवन ही ईश्वर की उपस्थिति है। जानते हैं, सार्वभौमिक सत्ता और जीवनी शक्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही परम सत्ता से संचालित है। यह सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जब तक प्रकट नहीं होती उसका लाभ मनुष्य को नहीं मिलता। जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी है परंतु प्रकट न होने तक उसका उपयोग नहीं होता, वैसी जीवनी शक्ति भी छिपी रहती है। ईशा भास्यमणि सर्वः, यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। अभी जानेंगे चेतना के विभिन्न स्वर। जड़ जगत, चेतना नगण्य। वनस्पति जगत, सीमित संवेदनशीलता। पशु जगत, इंद्रियों के अनुसार संवेदनशीलता का विकास। मनुष्य, बुद्धि और विवेक के कारण सर्वोत्तम प्राणी। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो स्वयं के साथ दूसरों के विकास की भी क्षमता रखता है। अभी जानेंगे पंचकोश और जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति प्रकट होते ही शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति, मन में आनंद, बुद्धि में ज्ञान और हृदय में प्रेम प्रकट होता है। ये 5 उपलब्धियां ही पंचकोश कहलाती है। पहला हमारा कोश है अन्नमय कोश, ये हो गया शरीर। दूसरा है प्राणमय कोश, ऊर्जा। मनोमय कोश, मन। विज्ञानमय कोश, बुद्धि। आनंदमय कोश, आनंद। तुम्हें तो जानेंगे विकार और उनका प्रभाव। जब पंचकोश में विकार उत्पन्न होते हैं तो रोग, चिंता, थकावट और वियोग जन्म लेते हैं। विकार जीवनी शक्ति को बाधित करते हैं और जीवन दिशाहीन और क्लेशपूर्ण हो जाता है। विकार ही जीवनी शक्ति के शत्रु है और आत्म साक्षात्कार ही उनका नाशक है। वापस दोहरा रहा हूं, विकार ही जीवनी शक्ति के शत्रु है और आत्म साक्षात्कार ही उनका नाशक है। श्रोताओं, जानते हैं जीवनी शक्ति और ईश्वर संबंध। शिशु का जीवन तभी माना जाता है जब उसमें जीवनी शक्ति विद्यमान हो। समझते हैं यह जीवनी शक्ति का जागरण, यह भाग का निष्कर्ष। जीवनी शक्ति ही जीवन का मूल स्रोत है। उसका जागरण ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। जब जीवनी शक्ति सक्रिय होती है तभी स्वास्थ्य,
शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम जीवन में प्रकट होता है। जीवन शक्ति ही जीवन का परम आधार है। इसे जगाना ही आत्म साक्षात्कार है। भाग 1 समाप्त। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।